कि 1000 रुपए की फ्री की जो लेडीज़ हैं खासकर उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो खुद भी समझ चुकी हैं कि ये सब हमें लालच दिया जाता है जिससे हमारा ना तो कोई विकास हो रहा है और कई लोग परेशान है राशन को लेके। 10 चीज़ों की समस्या है जो महिलाएं और जो लोग जूझ रहे हैं। तो और रहा कमलजीत जी के बारे में बताऊं, वो ग्राउंड लेवल पर उनका काम इतना अच्छा है ना कि वो आज से काम नहीं कर रही हैं। जब वो मेयर थी या जो निगम पार्षद रह चुकी हैं उन्होंने बहुत काम किया है, तो लोग उन्हें बहुत जानते हैं और बहुत समझते हैं उनको। और सबसे बात है महिलाएं हैं, एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि वो महिलाओं की समस्या को और उनकी सुरक्षा को रखते हुए बहुत ध्यान रखेंगी। उसके लिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप अपना कीमती वोट एक सही सरकार को सही उनके 10 जब वोट देने जाएं तो 10 साल उनके काम किए को जरूर मद्देनज़र रखें कि उन्होंने क्या काम किया, उसको देख के अपना वोट दें और वोट देने ज़रूर निकलें। कई लोग घरों से निकलते नहीं हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो घर से निकल के अपना वोट ज़रूर देने जाएं। चुनना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग सपोर्ट करते हैं बीजेपी सरकार को। देश का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कई चरणों के जो वोटिंग है वो हो चुकी हैं। अब दिल्ली में वोटिंग की बारी है और 25 मई यानी कि सबकी नज़रें 25 मई पर है कि दिल्ली की जनता किसको वोट देगी, मतदान करेगी। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लगातार बिना चुनाव के भी ग्राउंड पर उतरे रहते हैं और लगातार समाज में क्षेत्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कहीं ना कहीं काम करती रहती हैं। संध्या सिंह है। मैडम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लगातार आप कमलजीत शेरावत जी के साथ जा रही हैं, उनका कैंपेन कर रही हैं और सामने आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या माहौल है क्षेत्र में और जब कैंपेन आप कर रही हैं तो लोगों का क्या मन है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए क्या इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, वो अब थोड़े से मुझे लगता है उनको समझ में आने लग गई है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है कि 1000 रुपए की फ्री की जो लेडीज़ हैं खासकर उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो खुद भी समझ चुकी हैं कि ये सब हमें लालच दिया जाता है जिससे हमारा ना तो कोई विकास हो रहा है और कई लोग परेशान है राशन को लेके। 10 चीज़ों की समस्या है जो महिलाएं और जो लोग जूझ रहे हैं। तो और रहा कमलजीत जी के बारे में बताऊं, वो ग्राउंड लेवल पर उनका काम इतना अच्छा है ना कि वो आज से काम नहीं कर रही हैं। जब वो मेयर थी या जो निगम पार्षद रह चुकी हैं उन्होंने बहुत काम किया है, तो लोग उन्हें बहुत जानते हैं और बहुत समझते हैं उनको। और सबसे बात है महिलाएं हैं, एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि वो महिलाओं की समस्या को और उनकी सुरक्षा को रखते हुए बहुत ध्यान रखेंगी वो, ये हमें उनसे उम्मीद है। अभी हाल ही में देखा कि आपने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें लगातार आपने भी कहीं ना कहीं चाहे भंडारा हो या तमाम ऐसी कार्यक्रम किए हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाला जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो उनके प्रत्याशी हैं वो नारा लगा रहे हैं कि भाई आपकी बार 400 पार। लेकिन उधर इंडिया गठबंधन, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तो वो ये कह रहे हैं कि इस बार 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आने वाली हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या लगता है आपको? हाँ, ये तो देखिए डरने की वजह से इंसान कुछ भी बोल देता है। हम तो काम पे विश्वास करते हैं और काम बोलता है। अब आपने भी देखा होगा 10 सालों में मोदी जी के क्या काम है, तो जो रिजल्ट है वो जनता को भी पता है और किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता है कि 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी आ रही है। अगर आ ही रही होती है तो इन्हें गठबंधन क्यों करना पड़ा? वही लोग, वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बुराई करती थी, आज वो लोग एक हो गए। क्यों? उनको लगी नहीं, उनको खुद पता चल चुका है कि अब हमारे पास ताकत इतनी कम हो चुकी है, अब हमें एक हो जाना चाहिए। यानी कि ये लड़ाई देश की सुरक्षा और उसके लिए नहीं हो रही थी, ये तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए हो रही थी। तो सत्ता की भूख है उन लोगों को, तो वो कुछ काम नहीं करके देंगे। आपको लगता है कि सत्ता में वो नहीं आ पा रहे हैं इसलिए एकजुट हुए? हाँ, इसीलिए एकजुट हो रहे हैं वो और यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमें पार्टी में जगह मिले और पार्टी में जगह बोले हमें सरकार में, हम अपनी सरकार बना ले और हम लोग अपने हिसाब से काम करें। जैसे कि इन्होंने, आपने देखा कि शराब घोटाले का कितना बड़ा काम चला और जगह जगह ठेके खोल दिए गए थे। ये भी पैसों का ही काम था जिसकी वजह से ईडी आई और हमारे सीएम को अरेस्ट किया उन्होंने। अच्छा, एक अहम सवाल मैं पूछूंगा। अभी सीएम केजरीवाल जी बेल पर हैं, 2 तारीख को रिटर्न उनको वापस जाना है। सवाल ये हो रहा है कि जो उनके आवास पर स्वाति मालीवाल, क्योंकि महिलाओं की बड़ी बात होती है दिल्ली में, और कहीं ना कहीं जब महिला
का कोई उत्पीड़न होता है या कोई घटना होती है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी लगातार जल्दी से आकर और प्रदर्शन करती है, विरोध जताती है कि भाई दिल्ली पुलिस तरीके से काम नहीं कर रही है। सवाल ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर उस समय सीएम घर में ही थे, आवास में ही थे, और उनके जो पीए ने किया है, वैभव ने जिस तरीके का किया, खुलासा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? और खुद आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया कि वैभव ने ऐसा ऐसा किया है, फिर उसके बाद खुद ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वैभव की गिरफ्तारी के खिलाफ, समर्थन में, मतलब खिलाफ वहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर गए प्रदर्शन करने। इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगी आपसे कि स्वाति मालीवाल जी, ये तो आप जानते ही हैं कि वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर है ना, तो उन्हीं की पार्टी की हैं, उनसे मिलने गई। जब आप खुद ही देख लीजिए, उन्हीं की पार्टी की जो महिला कैंडिडेट है, जो महिलाएं हैं, उन्हीं के साथ राज्यसभा, उन्हीं के साथ अच्छा दुर्व्यवहार किया गया। और सबसे पहले एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान होगा, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ भी बात हो रही हो, हाथ उठाना, हाथापाई करना, एक ये बहुत ही गलत काम है, वो भी एक महिला के साथ। महिलाओं को एक देवी के रूप में गिना जाता है और आप महिला के साथ अब ऐसे करते हैं। तो ये बात है कि हमारे यहाँ हमारे बीजेपी सरकार में महिलाओं को पूजा जाता है, इज्जत दी जाती है। आप देखिए महिलाओं की तादाद ज़्यादा नजर आएगी और आम आदमी पार्टी में महिलाओं की तादाद कम है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से खुलासा हुआ, ये घटना हुई, उसी वक्त लखनऊ में जब वो अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, इंडिया गठबंधन की प्रेस में जा रहे थे, तो वहाँ देखा गया कि वैभव साथ में आ रहे हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल जी कुछ ना कुछ तो राज की बात है, जिसलिए मेरे केजरीवाल जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई उनके पीए हैं, तो भाई उनको सपोर्ट करने का एक ही रीज़न है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उन्हें राज पता है उनके बारे में, जो जिसके लिए केजरीवाल जी को खुद से डर लग गया है कि भाई अभी तो हमें जेल में से हम अभी निकले हैं और वो भी बेल पर, थोड़े दिन के लिए, सेकंड को हमें जाना ही है, उससे पहले और कहीं मुद्दा ना बड़ा बन जाए, तो वो उसको सपोर्ट दे रहे हैं जिससे वो राज ना खोले। नहीं तो आप बताइए, कोई इंसान गलत कर रहा है, सामने दिख रहा है, रिपोर्ट्स में भी आ रहा है, उसके बाद भी आप सपोर्ट अपने पीए को कर रहे हो, यानी कि आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं देखना चाहते हो। मैं मान जाती कि सीएम उसको खुद से कहते कि ये गलत इंसान है, इसको सजा मिलना चाहिए, पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ एक ही जाता है कि वो अपनी कुछ और गलतियों को छुपाने के लिए अपने पीए को सपोर्ट। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनके विधायक और आम आदमी पार्टी ने ये मुहिम छेड़ी कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी, क्या लगता है तमाम जो आम आदमी पार्टी की छवि सामने आ रही हैं, तमाम एक्टिविटी हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या लगता है कि जनता के बीच में किस तरीके की छवि जा हो रही है? क्या जनता वाकई में जेल का जवाब वोट से देगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो करेगी, समर्थन करेगी? जनता नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब जनता को पता चल चुका है। और मैं तो कह रही हूँ कि जिनको नहीं पता है वो भी अपनी आंखें खोल रहे हैं, सामने चीजें देख रही है। महिलाओं की सुरक्षा, अगर ये सरकार गलत बन गई तो हमारी सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। हम सारी महिलाएं रोड पे आराम से नहीं निकल सकेंगी, बहुत मुश्किल समय आ जाएगा। वक्त अभी है, समझ जाएं, एक सही सरकार चुने और सही 25 मई को क्या अपील करना चाहेंगी दिल्ली की मतदाताओं से? क्या अपील है? मैं पूरी दिल्ली की जनता से अपील करना चाहती हूँ, या पूरे देश भर की जनता से ये कहना चाहती हूँ, ये एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती होता है, जिससे हम अपना एक नेता चुनते हैं, हम अपनी सरकार चुनते हैं। उसके लिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप अपना कीमती वोट एक सही सरकार को, सही उनके 10 जब वोट देने जाएं तो 10 साल उनके काम किए को जरूर मद्देनज़र रखें कि उन्होंने क्या काम किया, उसको देख के अपना वोट दें और वोट देने ज़रूर निकलें। कई लोग घरों से निकलते नहीं है, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो घर से निकल के अपना वोट ज़रूर देने जाएं। वोट का महत्व समझें, क्योंकि लोग वोट का महत्व नहीं समझते हैं कि जो सुविधाएं हम यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक वोट की वजह से ही बनती है। तो अगर आपने नेता सही सुन लिया, आपके ऊपर लीडर सही आ गया, तो आपकी सरकार सही चलेगी, हम भी सही रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। तो सही सरकार चुनना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग सपोर्ट करते हैं बीजेपी सरकार को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संध्या सिंह जुड़ी हुई थी, लगातार दौरा कर रही हैं कमलजीत शेरावत के साथ, और भी लोकसभाओं में जा रही हैं। लगातार दिल्ली की जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर उन्होंने बताया कि भाई दिल्ली में जो जनता है वो किसको चुनना चाहती है, ये तो 25 मई को वो बता देगी, और 25 मई को किसको उनको अपना मत देना है ये भी वो बता देगी। लेकिन अपील करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को देखते हुए और देश में महिला सुरक्षा को देखते हुए और देश में कानून व्यवस्था को देखते हुए आपको लग रहा है कि कौन सी सरकार काम कर रही है, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप ज़रा ध्यान दीजिए और 25 मई को वोट डालिए और 4 जून को अपने
अच्छी सरकार चुनी। आपकी इस इंटरव्यू में क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोई आप बात रखना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।